प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं डॉक्टर ज्योति रोहिला स्वागत करती हूँ मेरे YouTube चैनल हिंदी क्लासेस बाय डॉक्टर ज्योति मैम पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आज मैं लेकर आई हूँ कक्षा 5 के लिए पाठ 6 हमारे बदलते गांव की एनिमेटेड वीडियो। इस वीडियो में आप देखेंगे कि गांव किस प्रकार से आजकल बदलते जा रहे हैं और मोनू अपने दादाजी से बातचीत करता है और गांव के बारे में जानना चाहता है। हमारे बदलते गांव, चलिए शुरू करते हैं एनिमेटेड वीडियो। भारत के गांव बदलते जा रहे हैं। रेलगाड़ी ने स्टेशन छोड़ा, धीरे धीरे शहर पीछे छूटने लगा। दादाजी ने चश्मा ठीक किया और किताब खोली। मोनू खिड़की से बाहर झांक रहा था। अचानक उसने दादाजी का हाथ पकड़ा, खींचकर बोला, दादाजी दादाजी देखिए, सफेद बकरियां हैं। दादाजी ने खिड़की से बाहर देखा और बोले, मोनू ये भेड़ें हैं, बकरियां नहीं। मोनू का मुंह आश्चर्य से खुला रह गया। इतनी सारी भेड़ें एक साथ? दादाजी ने किताब बंद करके एक और रख दी और मोनू से कहने लगे, बेटा भेड़ बकरियां तो हमेशा झुंड में ही पालते हैं। अब शाम घिर आई है, चरवाहे इन्हें वापस घर ले जा रहे हैं। यह तो गांव का बड़ा स्वाभाविक दृश्य है। सुबह पशु चरागाह में चरने के लिए ले जाए जाते हैं और शाम को वे अपने अपने घर लौट आते हैं। तो इस बात पर मोनू ने कहा, क्या जानवरों का भी घर होता है? मोनू के ऐसे पूछने पर एक उदास सी हंसी दादाजी के मुंह पर छा गई। फिर वे बोले, तुम महानगरों के रहने वाले हो और तुम कल्पना भी नहीं कर सकते कि गांवों के घरों में एक बड़ा सा घर पशुओं के लिए होता है। इसे पशुशाला कहा जाता है, जहां पर पशु रखे जाते हैं। यहाँ गाय बैल बांधे जाते हैं। दूध का व्यापार करने वाले भैंसे पालते हैं। अब तो लोग मुर्गियां भी पालने लगे हैं। कुछ लोग भेड़ बकरियां भी पालते हैं। ये सब मैं गांव में देख सकूंगा? मोनू ने उत्साहपूर्वक पूछा। हाँ बेटा, देख सकोगे। गांव का जीवन खेती बाड़ी और पशुओं से जुड़ा होता है। जमीन पर किसान खेती करते हैं और जानवर इसमें उनकी मदद करते हैं। बैल हल चलाता है और उसके गोबर से खाद बनती है। मोनू ने कहा, पर चाचू तो खेत में ट्रैक्टर चलाते हैं। वे तो खेती का सारा काम ट्रैक्टर से करते हैं। मोनू दादाजी की बात पे बोला, ठीक कह रहे हो बेटा। दादाजी ने ठंडी सांस लेते हुए बोला, ये लोहे के दानव अब गांव तक भी पहुंच गए हैं, पर इनसे खाद के लिए गोबर नहीं मिलता। यानी ट्रैक्टर्स वगैरह जो हैं वो लोहे के दानव कहा गया है और उनसे हमें गोबर नहीं मिलता। इनका धुआं वातावरण को प्रदूषित करता है। गांव की स्वास्थ्यवर्धक हवा इस धुएं से जहरीली होती जा रही है। इन यंत्रों के बहुत सारे लाभ और हानियां हैं। दादाजी, इस बार आप मुझे गांव के पोखर में मछली पकड़ने ले चलिएगा। दादाजी को उदास देखकर मोनू ने बात पलटी। वह जानता था कि दादाजी को पोखर के किनारे पानी में बंसी डालकर मछलियां पकड़ना बहुत पसंद है। दादाजी की उदासी और गहरी हो गई। वे बोले, मोनू गांव का पोखर तो अब सूख गया है, वहाँ कीचड़ ही कीचड़ बचा है। मोनू को यह सोच सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ। उसने तुरंत पूछा, तालाब का सारा पानी कहाँ चला गया दादाजी? बेटा, गांवों में अब शहर की हवा पहुंच गई है। पेड़ काटे जा रहे हैं तो मिट्टी की पानी को रोकने की शक्ति कम हो गई है। पक्की सड़कें बन जाने से तालाब की तरफ का ढलान भी कम हो गया है। बरसात का सारा पानी नालों में बह जाता है। तुम्हारे चाचू बता रहे थे कि उनके कुएं में भी पानी नीचे चला गया है। ट्यूबवेल का सहारा लेना पड़ता है। परंतु ऐसे ही जमीन से पानी निकालते रहेंगे
तो वह भी कितने दिन चल पाएगा। हमारी इस कारण हमारे ऐसा करने से जमीन का सारा पानी खत्म होता जा रहा है। हमारी मैडम ने रेन हार्वेस्टिंग के बारे में हमें बताया है। ये लोग रेन हार्वेस्टिंग क्यों नहीं करते दादाजी? बेटा, उसके लिए सही जानकारी अभी गांवों तक पहुंची नहीं है। वैसे भी गांव के पढ़े लिखे नौजवान सब शहरों में चले गए हैं। जो ज्ञान उन्हें गांवों में बांटना चाहिए था, वो गांवों में तो पहुंचता ही नहीं है। कैसे समझाएं इन्हें? दादाजी, मैं अब गांव चल रहा हूँ तो मैं वहाँ जाकर सबको बताऊंगा, आप दुखी मत हो। पापा से कहूँगा कि वे रेन हार्वेस्टिंग की जानकारी देने वाले अंकल को लेकर गांव में आएं। फिर तो तालाब पानी से भर जाएंगे ना। मैं आपके साथ चलूँगा। चाचू के खेत के चारों तरफ हम बहुत सारे पेड़ लगाएंगे। दादाजी ने प्यार से मोनू की पीठ थपथपाई और कहा, मोनू राजा, हमें गांवों में अपने जीवन के लिए जल, जमीन और जानवरों की बहुत ज़रूरत है। अतः हम तीनों की सही देखभाल और सुरक्षा के लिए अब नई पीढ़ी को आगे आना होगा। मुझे प्रसन्नता है कि तुम गांव आने के बारे में सोचते हो। रेलगाड़ी की रफ्तार कम हो रही थी। गांव का स्टेशन पास आ रहा था। बच्चे गांवों के जीवन में रुचि ले रहे हैं। कितनी खुशी की बात है ये। उनका छोटा बेटा भी 5 वर्ष शहर में रहकर लौट आया है। वही देख रहा है यहाँ का सब काम। इस बार फसल भी बहुत अच्छी हुई है। अब गांवों का भविष्य उज्जवल होगा। दादाजी को ऐसा विश्वास था। देखा बच्चों, आपने इस पाठ के माध्यम से हमने जाना कि गांव के सारे बच्चे कैसे शहर चले जाते हैं। तो गांव में पूरी तरह से जो आजकल नई आविष्कार हो रहे हैं, नई नई जानकारियां जो गांव के लोगों को मिलनी चाहिए, वो नहीं मिल रही हैं। तो यहाँ पर मोनू गांव के लोगों को रेन हार्वेस्टिंग यानी बारिश का पानी कैसे इकट्ठा किया जाए, किस प्रकार से उसको बाद में खेती के लिए प्रयोग किया जाए, उसकी जानकारी गांव में देने की बात कहता है। और दादाजी को यह बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि आज जब शहर के बच्चे गांव में आएंगे और इसके नई नई जानकारी गांव के लोगों को प्रदान करेंगे, तो उससे गांव में किसान के लिए बहुत फ़ायदा होगा। खेती के नए नए साधनों का प्रयोग होगा और उनको अच्छी फसल प्राप्त होगी। तो यहाँ पर हमें भी ऐसा ही करना चाहिए कि हमें भी अगर कोई हमें नई नई जानकारी का पता है तो हमें उसे ज़रूर किसानों को उपलब्ध करवाना चाहिए। रेन हार्वेस्टिंग इसमें बताया गया है बेटा, जिसमें कि पानी की कमी को दूर करने के लिए बारिश के पानी को एक जगह पर इकट्ठा किया जाता है और उसको बाद में पूरे साल प्रयोग किया जाता है। इसमें गहरा गड्ढा खोदकर और कंकड़ पत्थर उसमें भर दिए जाते हैं और उस सारे गांव का पानी उस तालाब में इकट्ठा हो जाता है और वो पानी रेत नीचे जम जाती है और साफ पानी ऊपर ऊपर रहता है, जिसे फसलों के लिए प्रयोग किया जाता है। धन्यवाद बच्चों। आशा करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी और आपके लिए बहुत लाभकारी साबित होगी। धन्यवाद।